Students, and welcome to the online classes, and the today's topic of your history chapter, how, when, where and how is importance of geographical factor। देखिए, अब हिस्ट्री में geographical factors बहुत important रोल प्ले करता है। तो जैसे अब हम देखेंगे हिमालयस के बारे में, तो हिमालयस में बहुत सारे लॉफ्टी माउंटेन्स कंटेन होते हैं, और ये क्या करता था कि उस टाइम पे आपका जो एशियन कंट्रीज है उसको इंडिया में इमर्ज नहीं होने देता था, और जिससे हमारा जो ट्रेडिशन और कल्चरल बिलीव्स वगैरह सारा कुछ था वो प्रिजर्व रहता था। अब बात करते हैं हम नॉर्दर्न प्लेन की और या फिर पेनिनसुलर इंडिया की। तो नॉर्दर्न प्लेन आपका सेंट्रल इंडिया का जोन भी कहलाता है, और ये एक्सटेंड करता है गुजरात से वेस्टर्न उड़ीसा तक और अराउंड 1600 किलोमीटर्स। और जो अरावली हिल्स है राजस्थान को वो इंडस प्लेन से सेपरेट करता है। तो इसी तरह से फिर आपका प्रेजेंस ऑफ विंध्यास और सतपुरा रेंज, छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये हमारा कवर करता है बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा के रीजन को। तो इसी तरह से जो दूसरा आपका है वो है सॉर्दर्न एज। अब इसमें क्या आता है आपका कि इसको हम पेनिनसुलर इंडिया भी कहते हैं, और ये जो रॉकी फॉर्मेशन है ये वेस्ट टू ईस्ट है, और यहाँ पे 4 बड़ी बड़ी नदियां बहती हैं और वो जाके बे ऑफ बंगाल में मिलती हैं और खुद में एक डेल्टा बनाती हैं। तो जिसमें आपका महानदी, गोदावरी और कृष्णा एंड कावेरी है, और ये अलूवियल प्लेन्स को कंटेन करती है। और साथ ही नर्मदा एंड ताप्ती, ये 2 रिवर है जो कि आपका वेस्टवर्ड फ्लो है, जो कि अरेबियन सी में जाकर गिरती है। और डेक्कन प्लेटू, यहाँ पे इसका एक वेल नोन फीचर है इस रीजन का, और ये आपका विंध्यास नॉर्थ से होते हुए साउथ की तरफ जाता है कर्नाटका तक। अब जैसे कि अनलाइक द अदर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, द कोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री हैज लार्जली बीन शेप्ड बाय द ज्योग्राफिकल फीचर ऑफ इंडिया। द गंगा, यमुना, डोब, द मिडिल गंगा वैली, मालवा, नॉर्दर्न डेक्कन, आंध्रा, कलिंगा, कोस्टल ओडिशा एंड तमिल, ये आपका मेजर पेरेनियल न्यूक्लियर रेंज कहलाता है। उसके अब जैसे देखिए, अनलाइक इजिप्ट, मेसोपोटामिया और ग्रीस, हमारा ट्रेडिशन इंडिया का भी प्रिजर्व है विदाउट एनी आउटब्रेक, और आज भी लोग हमारे इन सारे रीजन की वजह से हमारे कल्चर को समझ पाते हैं और जान पाते हैं। Now, legends known to the humblest Indian recall the name of shadowy chieftains who lived nearly 1000 years before Christ, and the Orthodox Hindus in their daily worship repeat hymns composed even earlier. India and China have in fact the oldest continuous cultural tradition in the world. और साथ ही साथ क्या है कि जो हम आज भजन कीर्तन ये सब गाते हैं हमारे पूर्वजों का भी देन है। और आप ये जानेंगे कि इंडिया और चाइना का जो कल्चर है और ट्रेडिशन है ये पूरे वर्ल्ड का सबसे पुराना और अभी तक चलता हुआ कल्चर है। अब टर्म्स जो हम यूज करते हैं इंडिया को डिस्क्राइब करने के लिए और इंडिया सब कॉन्टिनेंट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे चैप्टर का, वो है टर्म्स यूज टू डिस्क्राइब द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। थ्रू आउट इट्स हिस्ट्री, the Indian subcontinent has been known by varied names. During the ancient period, it was referred to by such names as Bharatvarsha and Jambudvipa. The Vishnu Puran says the country lying to the north of the ocean and the south of Himadri and the Himalayas is called Bharatvarsha. This name is also mentioned in Rig Veda. South Asia was called the Jambudvipa, or in the land of the wood apple tree in a Puranic and Buddhist text. The term Aryavrat, or the land of Aryans, is said to have been used by Patanjali to denote the northern part of India lying between the Himalayas and Vindhyas। देखिए, अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स को अलग अलग नाम से अलग अलग टाइम पीरियड पे जाना गया। तो पहले इंडिया को भारतवर्ष या जम्बूद्वीपा कहते थे, जो कि हमारा विष्णु पुराण में लिखा है, और ये जो कंट्री था वो नॉर्थ से ओशियन, साउथ में हिमाद्री तक था, और इसलिए इसको भारतवर्षा कहते थे। और इसको ये आज भी मेंशन है ऋग्वेदा में। और जो दूसरा है जिसको हम साउथ एशिया में जब इंडिया को हम रिकॉग्नाइज करते थे तो एज जम्बूद्वीपा करते थे, और इसको लैंड ऑफ वुड एप्पल कहा जाता था, जो कि पुराण और बुद्धिस्ट टेक्स्ट में है। इसके अलावा जो तीसरा नाम था वो था आपका आर्यव्रत, और इसको नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो कि आपका हिमालयस और विंध्यास के बीच में है, उस एरिया को हम ये
आर्यव्रत के नाम से जानते थे। अब जैन अवस्था एक बुक है जिसमें इंडिया को कौन से नाम से जानते थे उसको देखेंगे। द जैन अवस्था, द सैक्रेड बुक ऑफ द पारसीज डिस्क्राइब द सबकॉन्टिनेंट एज सप्ता सिंधु और द लैंड ऑफ 7 rivers. The ancient Greeks refers to the Indians as Indoi or the people of the Indus. During the medieval period, the name that gained popularity was Hindustan. अब जैन अवस्था एक बहुत पवित्र बुक है पारसीज का, जिसमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट को सप्त सिंधु से डिनोट किया गया है। लैंड ऑफ 7 rivers भी इसको कहा जाता था, 7 नदियों का जगह। और एंशियंट ग्रीस में इंडियंस को इंदोई भी कहते थे, और या फिर पीपल ऑफ इंडस। इंडस इसलिए क्योंकि इंडस रिवर के पास ही हमारा सबसे पहला सिविलाइजेशन शुरू हुआ था, इसलिए लोग इसको पीपल ऑफ इंडस भी हमें कहते थे इंडियन से पहले। और मिडिवल पीरियड में इंडिया का जो सबसे ज्यादा पॉपुलर नेम हुआ वो हुआ हिंदुस्तान। This name is still used in India and therefore it is important to know how this name come into existence. और आज भी हम हिंदुस्तान से अपना इंडिया समझते हैं और ये नेम आज भी यूज होता है। तो अब इस नेम को कैसे इम्पोर्टेंस मिला ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको हम देखेंगे। ऑन अ फिजिकल मैप ऑफ इंडिया यू कैन नोटिस दैट द रिवर इंडस और सिंधु and its have 5 tributaries, Ravi, Satluj, Beas, Chenab and Jhelum, forms the western frontier of India. Sindhu was an ancient Aryan name which could not be pronounced correctly by people who invaded or visited India from northwest. Example, Iranis, Afghans, Turks, Mughals, etc. In their language, the S become H. So, they pronounce the river's name as Hindu. देखिए अब क्या है कि अगर आप इंडिया का फिजिकल मैप देखते हैं तो उस पे आप नोटिस करेंगे रिवर इंडस को या फिर सिंधु, रिवर इंडस को सिंधु भी कहते हैं, और उसकी जो 5 सहायक नदियां हैं यानी ट्रिब्यूटरीज है जो है रावी, सतलज, बीस, चेनाब और झेलम, ये आपका वेस्टर्न फ्रंटियर बनाता है इंडिया का। और उस टाइम पे सिंधु जो था वो एंशियंट आर्यन नेम था, और उस टाइम पे लोग इसको करेक्टली प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, बोल नहीं पाते थे। जो लोग बाहर से आते थे, इन्वेडर्स होते थे, वो इसको उस टाइम पे अच्छे से बोल नहीं पाते थे। तो इनके लैंग्वेज में जैसे ईरानीज थे, अफगान से आए लोग हैं, टर्की से आए लोग हैं, मंगोल से आए जो लोग थे, मुगल्स, तो ये इनके लैंग्वेज में क्या था, एस को वो एच कहते थे, तो सिंधु को वो हिंदू कहते थे। तो इसलिए ये सिंधु से हिंदू हुआ और हिंदू से फिर ये हिंदुस्तान कहलाया और द लैंड ऑफ रिवर हिंदू। तो सिंधु से वो लोग एस की जगह एच यूज करके इसको हिंदू बोलते थे, और हिंदू से ये लैंड ऑफ रिवर सिंधु को लैंड ऑफ रिवर हिंदू बोल के हिंदुस्तान नाम दिए, और इसी तरह से हमारा हिंदुस्तान का नाम पॉपुलर हुआ। इट वॉज फ्रॉम द रिवर सिंधु एंड दैट the people living on the eastern side of the river came to be known as Hindus in the medieval India। और उस टाइम पे क्या हुआ, जो ईस्टर्न साइड रिवर सिंधु के जो ईस्ट में लोग रहते थे उनको वो हिंदूज कहने लगे, और इस तरह से फिर ये हमारा टर्म हिंद से हिंदुस्तान बना। तो the term Hind and Hindustan were used in both Persian and Arabic languages after the Islamic conquest of the 11th century. Thus, the ruler of the Delhi Sultanate and the Mughals called their Indian empire by the name of Hindustan, and the term can be used for the region of India between the river Hindu and Brahmaputra and the Himalayan and Vindhya mountain range. Though the name Hindustan continued to be popular throughout the medieval India, and the area which was covered by this name varied widely during the early medieval period. For instance, the name denoted by the land lying between Indus and its 5 branches, and the land between river Ganga and Yamuna. In the late medieval period, the name come to denote such of what modern India is today, including साउथ इंडिया। अब ये हिंदुस्तान फिर उस टाइम से कंटिन्यू चलते रहा, और मिडिवल पीरियड में ये बहुत ज्यादा फेमस हुआ, और इस टाइम का जो एरिया था एकदम वाइडली बढ़ते जा रहा था। और जब अर्ली मिडिवल पीरियड हुआ तो ये नाम वैसी जगह, मतलब इंडिया का वैसा पार्ट, यानी जो जगह इंडस रिवर और उसके 5 ट्रिब्यूटरीज के आसपास में बिलोंग करता है उसको वो हिंदुस्तान कहने लगे, और जो रिवर गंगा और यमुना के पास का एरिया था, और फिर लेटर मिडिवल पीरियड में इसको हम
डोनेट करने लगे एज हिंदुस्तान, और इस तरह से हमारा इंडिया भारतवर्ष से इतने सारे नाम होते हुए आज हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हमारा सिविक्स से होगा। तो मैंने आपको फर्स्ट ही बताया था कि हम सोशल साइंस को 3 पार्ट में पढ़ रहे हैं, तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स। तो हमने ज्योग्राफी का एक चैप्टर देखा, हिस्ट्री का एक चैप्टर देखा, अब हमने सिविक्स में जाना है और फिर वापस से हम हिस्ट्री में जाएंगे। तो इसी सीक्वेंस में हम चलते रहेंगे। और अभी आई होप आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया हो, और इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे और नोट्स होंगे वो आपको PDF के थ्रू मिल जाएगा। तो आप इसको रिकॉल करते रहेंगे। स्टूडेंट्स, थैंक यू।